वेलकम फ्रेंड्स आज हम कवर करेंगे जुलाई के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ आफ्टर प्लेइंग अ की रोल इन ऑपरेशन सिंदूर। निम्नलिखित में से किसे ऑपरेशन सिंदूर में अहम भूमिका निभाने के बाद रॉ के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पराग जैन। पराग जैन रॉ के न्यू चीफ अपॉइंट हुए हैं। रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो कि 1968 में फॉर्म की गई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। रॉ का मोटो है धर्मो रक्षति रक्षितः, मतलब धर्म प्रोटेक्ट्स व्हेन इट इज प्रोटेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है CIP यानी इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर साउथ एशिया रीजनल सेंटर विल बी स्टैब्लिश्ड इन। अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आगरा। आगरा के सिंगना में इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर का साउथ एशियन रीजनल सेंटर स्टैब्लिश किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स न्यूली लॉन्च्ड आदि कर्म योगी इनिशिएटिव। जनजातीय कार्य मंत्रालय की नई पहल आदि कर्म योगी का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, टू ट्रेन ऑफिशियल्स फॉर बेटर इंप्लीमेंटेशन ऑफ ट्राइबल वेलफेयर स्कीम्स। आदि कर्म योगी इनिशिएटिव, ये इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने स्टार्ट किया है और इसका मेन पर्पस है कि ट्राइबल वेलफेयर स्कीम्स को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया जाए। इसीलिए ये स्कीम फोकस करती है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग पर, ताकि जो लोग ट्राइबल एरियाज में काम करते हैं उन्हें समझ हो कि ट्राइबल स्कीम्स को ग्राउंड लेवल पे कैसे इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया जाए। बात करें मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की, जुअल ओरम मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन 29 जून टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच एमिनेंट स्टैटिस्टिशियन। भारत में 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस महान सांख्यिकीविद की जयंती के रूप में मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, PC महालनोबिस। PC महालनोबिस जो कि एक स्टैटिस्टिशियन थे, उनकी बर्थ एनिवर्सरी को कमेमोरेट करने के लिए हर साल 29 जून को नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। अंतरराष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 29 जून। हर साल 29 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स मनाया जाता है। ट्रॉपिक्स वो रीजन होता है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आता है। ये दुनिया का सबसे हॉट रीजन होता है जहाँ पर एक्सट्रीमली ह्यूमिड क्लाइमेट और हाई रेनफॉल होती है। ट्रॉपिकल रीजन्स में बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ रेन फॉरेस्ट, यूनिक वाइल्ड लाइफ और रिच ट्राइबल कल्चर्स मिलते हैं। लेकिन इन रीजन्स में काफ़ी सारे चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ता है, जैसे क्लाइमेट चेंज, डिफॉरेस्टेशन। तो इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स का मेन पर्पस है कि इन ट्रॉपिकल रीजन्स की इंपॉर्टेंस और यहाँ की प्रॉब्लम्स के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना। इसीलिए हर साल 29 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म इज सेट टू सरपास वीजा इन डेली ट्रांजैक्शन वॉल्यूम्स एज ऑफ जून 2025। जून 2025 तक कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म दैनिक लेन देन की संख्या में वीजा को पीछे छोड़ने की राह पर है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, UPI। UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये एक डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है जिसे NPCI यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने डेवलप किया है। UPI से एक दिन में काफी सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ये वीजा को जल्दी ही सरपास कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन ग्रैंड मास्टर वॉन UZ चेस कप मास्टर्स 2025 एंड बिकेम इंडियाज टॉप रैंक चेस प्लेयर। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने UZ चेस कप मास्टर्स 2025 का खिताब जीता है और भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आर प्रज्ञानंदा। आर प्रज्ञानंदा ने UZ चेस कप मास्टर्स 2025 ये टूर्नामेंट जीता है और वो इंडिया के टॉप रैंक चेस प्लेयर बन गए हैं। UZ चेस कप मास्टर्स ये एक चेस का टूर्नामेंट है जो उज्बेकिस्तान के ताशकंद में खेला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर ऑन अ नेशनल हाईवे बीन डेवलप्ड बाय NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा भारत का पहला समर्पित वन्यजीव गलियारा किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर विकसित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे इन राजस्थान, रणथंभौर बफर जोन। इंडिया का पहला डेडिकेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बना है। ये कॉरिडोर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे डेवलप किया गया है। इस कॉरिडोर का मेन पर्पस है ताकि एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह सेफली ले जाए जा सकें बिना ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच इंडियन वाइल्ड लाइफ लैंडस्केप वॉज द एंडेंजर्ड एशियाटिक वाइल्ड डॉग ढोले रिसेंटली स्पॉटेड अगेन आफ्टर बीइंग फियर्ड लोकली एक्सटिंक्ट। किस भारतीय वन्यजीव क्षेत्र में लुप्त प्राय एशियाई जंगली कुत्ते धोल को हाल ही में फिर से देखा गया जिसे स्थानीय रूप से विलुप्त माना जा रहा था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, काजीरंगा कार्बी आंगलोंग लैंडस्केप। ढोले जिसे एशियाटिक वाइल्ड डॉग भी कहा जाता है, ये एक एंडेंजर्ड स्पीशीज है। ये एनिमल पहले काफी जगह पर मिलता था लेकिन अब कई रीजन्स में ये लोकली एक्सटिंक्ट माना जाता है। रिसेंटली कैमरा इमेजेस से ये कंफर्म हुआ है कि एशियाटिक वाइल्ड डॉग अब भी काजीरंगा और कार्बी आंगलोंग रीजन में एग्जिस्ट करता है। बात करें काजीरंगा नेशनल पार्क की तो ये नेशनल पार्क आसाम में सिचुएटेड है और 1985 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंबुबाची मेला विच सेलिब्रेट्स द मेंस्ट्रुएशन ऑफ गॉडेस कामाख्या इज हेल्ड एनुअली एट विच टेम्पल। अंबुबाची मेला जो माँ कामाख्या के मेंस्ट्रुएशन को समर्पित है हर साल किस मंदिर में आयोजित होता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कामाख्या टेम्पल, आसाम।
अंबुबाची मेला एक ऐसा एनुअल फेस्टिवल है जो आसाम के कामाख्या टेम्पल में मनाया जाता है। ये मेला गॉडेस कामाख्या के मेंस्ट्रुएशन साइकिल को ऑनर करता है, जिसे शक्ति और फर्टिलिटी का सिंबल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यूली लॉन्च्ड एनबीएफसी डेडिकेटेड टू बूस्टिंग मैरीटाइम सेक्टर फाइनेंसिंग इन इंडिया? भारत में समुद्री क्षेत्र के वित्त पोषण को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में शुरू की गई एनबीएफसी का नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इंडिया का मैरीटाइम सेक्टर मतलब पोर्ट्स, शिपिंग, कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर ये कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इस सेक्टर को और ज्यादा सपोर्ट देने के लिए अब एक स्पेशल एनबीएफसी लॉन्च की गई है। एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। इस स्पेशल एनबीएफसी का नाम है सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसका मेन पर्पस है कि पोर्ट्स, शिपिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और कोस्टल प्रोजेक्ट्स के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करवाना। यानी अगर किसी पोर्ट को एक्सपैंड करना है या किसी कोस्टल एरिया में लॉजिस्टिक्स डेवलप करना है तो एसएमएफसीएल यानी सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड उन प्रोजेक्ट्स को फंडिंग करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट न्यू रूल हैज आईसीसी इंट्रोड्यूस्ड इन 2025-27 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल टू एड्रेस स्लो ओवर रेट्स? 2025-27 की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल में धीमी ओवर गति को नियंत्रित करने के लिए आईसीसी ने कौन सा नया नियम लागू किया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इंट्रोडक्शन ऑफ अ स्टॉप क्लॉक विद पेनल्टीज फॉर डिलेस। आईसीसी ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-2027 के लिए एक नया रूल इंट्रोड्यूस किया है, स्टॉप क्लॉक रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग फील्डिंग टीम को 60 सेकंड्स के अंदर नेक्स्ट ओवर स्टार्ट करना होगा। अगर कोई टीम एक ही इनिंग्स में 3 बार इस लिमिट को तोड़ती है तो बैटिंग टीम को डायरेक्टली 5 पेनल्टी रन्स मिल जाएंगे। इसका मेन पर्पस है ताकि टीम्स डिसिप्लिन मेंटेन करें और टेस्ट मैचेस बोरिंग ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइटल ऑफ इंडियन क्रिकेटर शिखर धवन्स रिसेंटली रिलीज्ड ऑटोबायोग्राफी? भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन की हाल ही में जारी आत्मकथा का नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर ये ऑटोबायोग्राफी है शिखर धवन की। शिखर धवन इंडियन क्रिकेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फॉसिल पार्क फ्रॉम उत्तर प्रदेश वॉज रिसेंटली इंक्लूडेड इन यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स? हाल ही में उत्तर प्रदेश का कौन सा जीवाश्म पार्क यूनेस्को को विश्व विरासत स्थलों की संभावित सूची में शामिल हुआ है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सालकन फॉसिल पार्क। सालकन फॉसिल पार्क जो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट विल होस्ट 2029 वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स? 2029 के वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की मेजबानी भारत के किस राज्य को मिली है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात। 2029 में वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स गुजरात की अहमदाबाद सिटी में ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। ये एक इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट है जिसमें दुनिया भर के पुलिस ऑफिसर्स, फायर फाइटर्स, कस्टम्स और करेक्शनल सर्विसेज के ऑफिसर्स पार्टिसिपेट करेंगे। ये गेम्स 1985 में पहली बार अमेरिका के कैलिफोर्निया में खेले गए थे। ये इवेंट हर 2 साल में ऑर्गेनाइज होता है, यानी ये बायनियल इवेंट है और हर एडिशन में लगभग 70 से ज्यादा कंट्रीज के 10,000 से ज्यादा एथलीट्स पार्टिसिपेट करते हैं। इन गेम्स में 60 से ज्यादा स्पोर्ट्स इवेंट्स खेले जाते हैं जैसे साइकिलिंग, स्विमिंग, मार्शल आर्ट्स, एथलेटिक्स। 2025 में ये गेम्स अमेरिका के बर्मिंघम में खेले जाएंगे, 2027 में ये ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में और 2029 में गुजरात के अहमदाबाद में खेले जाएंगे। बात करें गुजरात की तो गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है। गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल और गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कैंपेन वॉज रिसेंटली लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स अंडर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0? आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत हाल ही में कौन सा अभियान शुरू किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ कैंपेन। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के अंडर सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ कैंपेन लॉन्च किया है। बात करें मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की, श्री मनोहर लाल मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्टेड नाटो समिट 2025 फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस नाटोज फॉर्मेशन इन 1949? 1949 में नाटो की स्थापना के बाद पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस देश ने की है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, नेदरलैंड्स। 2025 में नेदरलैंड ने पहली बार नाटो समिट को होस्ट किया है। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो 1949 में एस्टेब्लिश हुई थी। टोटल 32 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं जो मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक मैटर्स पे आपस में कोलैबोरेट करती हैं। इस बार के नाटो समिट में एक मेजर डिसीजन लिया गया है। नाटो की मेंबर कंट्रीज ने एग्री किया है कि वो अपने डिफेंस बजट को 5% जीडीपी तक बढ़ाएंगे। ये स्टेप मेनली सिक्योरिटी थ्रेट्स, ग्लोबल टेंशंस और नाटो की मिलिट्री रेडीनेस को स्ट्रेंथन करने के लिए लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इनिशिएटिव वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय यूनाइटेड नेशंस टू रिफॉर्म एंड मॉडर्नाइज ग्लोबल गवर्नेंस एज इट नियर्स इट्स 80th एनिवर्सरी? संयुक्त राष्ट्र ने अपनी 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर वैश्विक शासन में सुधार और आधुनिकीकरण के लिए हाल ही में कौन सी पहल शुरू की है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, UN80 इनिशिएटिव। 2025 में यूनाइटेड नेशंस अपनी 80th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है, इसीलिए UN80 इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। इस इनिशिएटिव का मेन पर्पस है ग्लोबल गवर्नेंस सिस्टम को रिफॉर्म और मॉडर्नाइज करना, क्योंकि आज के टाइम में दुनिया के इश्यूज जैसे क्लाइमेट चेंज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पेंडेमिक्स ओल्ड सिस्टम से मैनेज नहीं हो सकते। तो यूनाइटेड नेशंस चाह रहा है कि नए चैलेंजेस के लिए नए सॉल्यूशंस और मॉडर्न स्ट्रक्चर्स अपनाए जाएं। UN80 एक कंसल्टेटिव इनिशिएटिव है जिसमें गवर्नमेंट्स, सिविल सोसाइटी, यूथ और एक्सपर्ट्स सबका इन्वॉल्वमेंट होगा। ये स्टेप यूनाइटेड नेशन के फ्यूचर विजन को रिफ्लेक्ट करता है। बात करें यूनाइटेड नेशंस की, यूनाइटेड नेशंस 1945 में फाउंड किया गया था।
2025 में यूनाइटेड नेशन अपनी 80th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है। इसका हेडक्वार्टर यूनाइटेड स्टेट्स के न्यूयॉर्क में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट फास्ट पेट्रोल वेसल इंडक्टेड बाय इंडियन कोस्ट गार्ड अंडर 08 एफपीवी प्रोजेक्ट? भारतीय तटरक्षक बल द्वारा 08 एफपीवी परियोजना के तहत शामिल किए गए पहले तेज गश्ती पोत का नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अदम्य। इंडियन कोस्ट गार्ड ने रिसेंटली 08 एफपीवी प्रोजेक्ट के अंडर पहला फास्ट पेट्रोल वेसल इंडक्ट किया है और इसका नाम है अदम्य। ये एक फुल्ली इंडिजिनसली बिल्ट फास्ट पेट्रोल वेसल है जो मॉडर्न नेविगेशन सिस्टम से इक्विप्ड है और इंडिया की मैरीटाइम सिक्योरिटी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। बात करें इंडियन कोस्ट गार्ड की, इंडियन कोस्ट गार्ड 1977 में एस्टेब्लिश हुआ था। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके डायरेक्टर जनरल परमेश शिवमनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड एमएसएमई डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? विश्व सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 27 जून। हर साल एमएसएमई डे यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस 27 जून को मनाया जाता है। इस बार की थीम है एनहांसिंग द रोल ऑफ एमएसएमईज एज ड्राइवर्स ऑफ सस्टेनेबल ग्रोथ एंड इनोवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कोलैबोरेशन विद विच कंट्री इज इफको इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड सेटिंग अप इट्स फर्स्ट ओवरसीज नैनो फर्टिलाइजर प्लांट? इफको यानी इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड किस देश के साथ मिलकर अपना पहला विदेशी नैनो फर्टिलाइजर संयंत्र स्थापित कर रहा है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ब्राजील। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड जो इंडिया के टॉप फर्टिलाइजर प्रोड्यूसर में से एक है, ये अपना पहला ओवरसीज नैनो फर्टिलाइजर प्लांट ब्राजील में सेटअप कर रहा है। ब्राजील एक बड़ा एग्रीकल्चरल हब है जहाँ क्रॉप्स जैसे कॉर्न, सोयाबीन और शुगर केन एक्सटेंसिवली ग्रो होते हैं। वहाँ नैनो फर्टिलाइजर्स की डिमांड रैपिडली बढ़ रही है। इस कोलैबोरेशन से इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड ग्लोबल स्टेज पे अपना फुटप्रिंट बढ़ा रहा है। बात करें इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड की, तो ये 1967 में फॉर्म किया गया था। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके सीईओ उदय शंकर अवस्थी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिलीज द बुक टाइटल्ड द इमरजेंसी डायरीज ईयर्स दैट फोर्स्ड अ लीडर इन जून 2025? जून 2025 में द इमरजेंसी डायरीज ईयर्स दैट फोर्स्ड अ लीडर नामक पुस्तक किसने जारी की है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अमित शाह। द इमरजेंसी डायरीज ईयर्स दैट फोर्स्ड अ लीडर, इस बुक को यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने लॉन्च किया है। ये बुक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पे लिखी गई है जब वो 1975 से 1977 इमरजेंसी के टाइम आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक थे और किस तरह से उन्होंने अंडरग्राउंड मूवमेंट्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इस बुक को 25 जून संविधान हत्या दिवस के दिन न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जून 2025 इंडिया इम्पोज्ड अ बैन ऑन इंपोर्ट ऑफ जूट एंड एलीट प्रोडक्ट्स फ्रॉम विच कंट्री वाया ऑल लैंड एंड मोस्ट सी पोर्ट्स? जून 2025 में भारत ने किस देश से सभी भूमि और अधिकांश समुद्री बंदरगाहों के माध्यम से जूट और संबंधित उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बांग्लादेश। इंडिया ने बांग्लादेश से जूट और जूट प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट बैन कर दिया है। जूट का इंपोर्ट सिर्फ एक ही पोर्ट से अलाउ किया गया है और वो है नवा शेवा पोर्ट, मुंबई। इसका मेन पर्पस डोमेस्टिक जूट इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना है। बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है। बांग्लादेश की करेंसी बांग्लादेशी टका और बांग्लादेश के प्रेसिडेंट मोहम्मद शहाबुद्दीन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ग्रुप ऑफ नेशंस एग्रीड ऑन जून 28, 2025 टू एग्जम्प्ट यूएस मल्टीनेशनल कंपनीज फ्रॉम ग्लोबली एग्रीड 15% मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स? 28 जून 2025 को किस देशों के समूह ने अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को वैश्विक रूप से सहमति वाले 15% न्यूनतम कॉर्पोरेट कर से छूट देने पर सहमति जताई? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, G7 कंट्रीज। G7 कंट्रीज ने अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनीज को एक ग्लोबल टैक्स रूल से छूट दी है। 2021 में 140 कंट्रीज ने एक डिसीजन लिया था कि जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो अपनी इनकम टैक्स बचाने के लिए अलग अलग कंट्रीज में प्रॉफिट दिखाती है, उन पर कम से कम 15% का ग्लोबल कॉर्पोरेट टैक्स लगाया जाएगा। चाहे कंपनी किसी भी कंट्री में अर्न करे, लेकिन उसे मिनिमम 15% टैक्स तो देना ही पड़ेगा। लेकिन रिसेंटली G7 कंट्रीज ने एक अलग एग्रीमेंट किया है। इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग अमेरिकन कंपनीज पर ये 15% का ग्लोबल टैक्स रूल अप्लाई नहीं होगा। वो सिर्फ यूएस के टैक्स लॉज के अकॉर्डिंग ही टैक्स भरेंगे, चाहे वो पैसा दुनिया के किसी भी कंट्री में अर्न करें। इस मॉडल का नाम है साइड बाय साइड टैक्सेशन मॉडल। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि अमेरिका ऑलरेडी अपनी कंपनीज की फॉरेन इनकम पर टैक्स लगाता है और G7 कंट्रीज ने यह मान लिया है कि डबल टैक्सेशन का कोई मतलब नहीं है। बात करें G7 कंट्रीज की, तो ये 1975 में फॉर्म की गई थी। इसकी मेंबर कंट्रीज 7 कंट्रीज हैं, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स हैं। 51st G7 समिट 2025 में कनाडा के अल्बर्टा में हुआ था। 50th G7 समिट 2024 में इटली में हुआ था और 52nd G7 समिट 2026 में फ्रांस में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ न्यूली एस्टैब्लिश्ड टर्मरिक बोर्ड इनॉग्रेटेड बाय यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह? हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा स्थापित नए हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ इनॉग्रेट किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, निजामाबाद, तेलंगाना। रिसेंटली टर्मरिक बोर्ड स्टैब्लिश किया गया है और इसका हेडक्वार्टर तेलंगाना के निजामाबाद में स्टैब्लिश किया गया है। इस टर्मरिक बोर्ड का मेजर पर्पस है कि इंडिया की टर्मरिक में सेल्फ सफिशिएंसी हो और इंडिया एक गुड क्वालिटी टर्मरिक एक्सपोर्ट कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्पिरिचुअल लीडर वाज रिसेंटली ऑनर्ड बाय न्यूयॉर्क सिटी फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस टू स्पिरिचुअल एंड कम्युनिटी लीडरशिप? किस आध्यात्मिक नेता को हाल ही में न्यूयॉर्क शहर ने उनके आध्यात्मिक और सामुदायिक नेतृत्व के लिए सम्मानित किया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, राधानाथ स्वामी। राधानाथ स्वामी ये एक स्पिरिचुअल लीडर है जिन्हें न्यूयॉर्क सिटी में सम्मानित किया गया है। ये मेजरली इस्कॉन से रिलेटेड है और ये भक्ति योगा के प्रोपोनेंट भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डेट इज नेशनल डॉक्टर्स डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया?
भारत में राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1 जुलाई। हर साल 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे ऑब्जर्व किया जाता है। ये डॉक्टर बिधन चंद्र रॉय की बर्थ एनिवर्सरी को कमेमोरेट करने के लिए ऑब्जर्व किया जाता है। नेशनल डॉक्टर्स डे 2025 इस बार की थीम है बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड जीओआई स्टैट्स मोबाइल एप्लीकेशन टू मार्क स्टैटिस्टिक्स डे 2025 इन इंडिया। भारत में सांख्यिकी दिवस 2025 के अवसर पर कौन से मंत्रालय ने जीओआई स्टैट्स मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। हर साल नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे 29 जून को ऑब्जर्व किया जाता है और ये पीसी महालनोबिस जो कि एक फेमस स्टैटिस्टिशियन है उनकी बर्थ एनिवर्सरी को कमेमोरेट करने के लिए ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है। इस बार नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे पे एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है जिसका नाम है जीओआई स्टैट्स। जीओआई स्टैट्स एक मोबाइल फ्रेंडली ऐप है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल स्टैटिस्टिकल डेटा है। इस ऐप के थ्रू पॉपुलेशन, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, हेल्थ जैसे इंपॉर्टेंट एरियाज के लेटेस्ट फिगर्स देखे जा सकते हैं। इसका मेन पर्पस है कि पब्लिक तक एक्यूरेट और ऑफिशियल डेटा इजीली मोबाइल पे ही एक्सेसिबल हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन जून 2025 विच मोबाइल एप्लीकेशन वाज रिवैम्प्ड टू एनहांस एक्सेसिबिलिटी फॉर दिव्यांगजन एंड एल्डरली सिटीजन्स इन इंडिया। जून 2025 में दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिकों की पहुंच बढ़ाने के लिए किस मोबाइल एप्लीकेशन को नया रूप दिया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सुगम्य भारत ऐप। सुगम्य भारत ऐप ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां दिव्यांगजन और एल्डरली पर्सन्स की एक्सेसिबिलिटी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया जाएगा। ये ऐप 2021 में लॉन्च किया गया था। रिसेंटली इसका रिवैम्प्ड वर्जन लॉन्च किया गया है। इसे डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टीम वॉन वुमेन्स टाइटल इन इनॉग्रल हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025। उद्घाटन हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 में महिला शीर्षक किस टीम ने जीता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ओडिशा वुमेन। हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का ये फर्स्ट एडिशन था। इस टूर्नामेंट का वुमेन्स टाइटल ओडिशा वुमेन ने जीता है, वहीं मेन्स टाइटल तमिलनाडु की टीम ने जीता है। ये चेन्नई के तमिलनाडु में ऑर्गेनाइज किया गया था। हॉकी इंडिया मास्टर्स कप ये एक ऐसा टूर्नामेंट है जिसमें 40 से ज़्यादा की एज ग्रुप के मेंस और 35 से ज़्यादा की एज ग्रुप की वुमेन्स ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें फॉर्मर ओलंपियंस और नेशनल प्लेयर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड अ बिलियन बटरफ्लाइज अ लाइफ इन क्लाइमेट एंड केओस थ्योरी। अ बिलियन बटरफ्लाइज अ लाइफ इन क्लाइमेट एंड केओस थ्योरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है जगदीश शुक्ला। अ बिलियन बटरफ्लाइज अ लाइफ इन क्लाइमेट एंड केओस थ्योरी ये बुक जगदीश शुक्ला ने लिखी है। जगदीश शुक्ला एक एमिनेंट मेटेरोलॉजिस्ट हैं और ये बुक क्लाइमेट थ्योरी पे बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है What is the name of the first ever joint Coast Guard mission involving India, US, Japan and Australia aimed at enhancing regional maritime security and cooperation in Indo-Pacific region? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की तटरक्षक बलों द्वारा इंडो पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किए गए पहले संयुक्त मिशन का नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन। क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटीज डायलॉग ये फर्स्ट टाइम 2007 में एस्टैब्लिश हुआ था। 2017 में इसे रीस्टैब्लिश किया गया। क्वाड की मेंबर कंट्रीज ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएस है। क्वाड कंट्रीज का मेन पर्पस इंडो पैसिफिक रीजन में सिक्योरिटी और इंडो पैसिफिक रीजन के कोलैबोरेशन पर है। क्वाड का पहला कोस्ट गार्ड लेड ऑब्जर्वर मिशन जिसमें इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट गार्ड्स एक साथ होकर मैरीटाइम सेफ्टी और इंटरऑपरेबिलिटी यानी कि एक दूसरे के सिस्टम्स को समझ के और सीख के काम करने की कैपेसिटी को अपग्रेड करेंगे। इस मिशन में चारों कंट्रीज के ऑफिसर्स जिस वेसल का यूज कर रहे हैं वो यूएस के कोस्ट गार्ड का वेसल है जिसका नाम यूएस कोस्ट गार्ड कटर स्ट्रैटन है। ये मिशन मिलिट्री से ज्यादा सिविलियन सिक्योरिटी ओरिएंटेड और क्वाड कंट्रीज के बीच ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन स्ट्रेंथन करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज रिलीज्ड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट हाइलाइटिंग अ डिक्लाइन इन ग्रॉस एनपीए इन द बैंकिंग सेक्टर टू अ मल्टी डिकेड लो। वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जिसमें बैंकिंग क्षेत्र में सफल एनपीए में गिरावट को दर्शाया गया है किसके द्वारा जारी की गई है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी आरबीआई। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट इस रिपोर्ट को आरबीआई ने रिलीज किया है। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। आरबीआई 1 अप्रैल 1935 को एस्टैब्लिश हुई थी। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं। बात करें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट की तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बैंकिंग सेक्टर का ग्रॉस एनपीए यानी बैंक्स की नॉन परफॉर्मिंग असेट्स में डिक्लाइन आया है। नॉन परफॉर्मिंग असेट्स यानी जब बैंक किसी बोरोअर को लोन देती है और बोरोअर टाइम पे उस लोन का रिपेमेंट नहीं करता है, मतलब इंटरेस्ट या प्रिंसिपल अमाउंट 90 दिन तक नहीं पे करता है, तो उस लोन को नॉन परफॉर्मिंग असेट कहते हैं। बैंक्स की नॉन परफॉर्मिंग असेट में डिक्लाइन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे इज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया ऑन विच डेट टू मार्क द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आईसीएआई। आईसीएआई यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। भारत में नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे किस तारीख को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना की स्मृति में मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1 जुलाई। हर साल 1 जुलाई को नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे ऑब्जर्व किया जाता है और ये दिन आईसीएआई यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के फॉर्मेशन के दिन मनाया जाता है यानी 1 जुलाई को। बात करें इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट की तो इसके प्रेसिडेंट चरणजोत सिंह नंदा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट वुडन गुरुद्वारा श्री नानक निवास बीन इनॉग्रेटेड शोकेसिंग अ ब्लेंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड आर्किटेक्चरल इनोवेशन। भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा श्री नानक निवास किस स्थान पर उद्घाटित किया गया है जो आध्यात्मिक और वास्तुकला का अनोखा संगम है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी
फजिल्का ये एक पंजाब में सिटी है जहाँ पे इंडिया का पहला वुडन गुरुद्वारा श्री नानक निवास का इनॉग्रेशन किया गया है। बात करें पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है। पंजाब के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया और पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पार्ट ऑफ इट्स 70th एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस व्हिच बैंक हैज अनाउंस्ड अ प्लान टू इंस्टॉल रूफटॉप सोलर सिस्टम्स ऑन 4 मिलियन इंडियन होम्स बाय 2027। अपनी 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर किस बैंक ने 2027 तक 40 लाख भारतीय घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने की योजना की घोषणा की है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 में एस्टैब्लिश हुई थी और इसे एस्टैब्लिश हुए पूरे 70 साल हो चुके हैं और इसीलिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि फाइनेंशियल ईयर 2027 तक 4 मिलियन घरों में रूफटॉप सोलर पैनल्स लगवाएगा। इसका मेन पर्पस इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी गोल्स को सपोर्ट करना है। एसबीआई लो इंटरेस्ट लोन प्रोवाइड करवा के 4 मिलियन घरों में रूफटॉप सोलर पैनल्स लगवाएगा। बात करें एसबीआई की यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये 1955 में फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। एसबीआई के चेयरमैन श्रीनिवासुलु शेट्टी हैं और एसबीआई का स्लोगन द बैंकर टू एवरी इंडियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डेट इज वर्ल्ड एस्टेरॉइड डे ऑब्जर्व्ड एनुअली टू रेज अवेयरनेस अबाउट एस्टेरॉइड थ्रेट्स एंड प्लैनेटरी डिफेंस? विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है जिसका उद्देश्य क्षुद्र ग्रह खतरों और ग्रह रक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 30 जून। हर साल 30 जून को वर्ल्ड एस्टेरॉइड डे ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड एस्टेरॉइड डे हर साल 30 जून को इसलिए मनाया जाता है ताकि हम एस्टेरॉइड के डेंजर को सीरियसली लें और अर्थ को बचाने के लिए साइंस, टेक्नोलॉजी और कोऑपरेशन को प्रमोट करें। यूनाइटेड नेशंस ने 2029 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ एस्टेरॉइड अवेयरनेस एंड प्लैनेटरी डिफेंस डिक्लेयर किया है। फर्स्ट नॉन एस्टेरॉइड 1801 में डिस्कवर किया गया था। इस एस्टेरॉइड का नाम सेरेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड सोशल मीडिया डे ऑब्जर्व्ड एनुअली टू सेलिब्रेट द इंपैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन कम्युनिकेशन एंड कम्युनिटी बिल्डिंग? विश्व सोशल मीडिया दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है ताकि सोशल मीडिया के संचार और समुदाय निर्माण पर प्रभाव को सम्मानित किया जा सके? इसका करेक्ट आंसर है 30 जून। हर साल 30 जून को वर्ल्ड सोशल मीडिया डे ऑब्जर्व किया जाता है और इस बार की थीम है एम्पावरिंग वॉइसेज एंड बिल्डिंग कम्युनिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डेट इज जीएसटी डे ऑब्जर्व्ड एनुअली इन इंडिया टू कमेमोरेट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स रेजिम? भारत में वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था के लागू होने की स्मृति में हर साल जीएसटी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1 जुलाई। हर साल 1 जुलाई को जीएसटी डे ऑब्जर्व किया जाता है। इंडिया में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को इंप्लीमेंट किया गया था। इस बार के जीएसटी डे की थीम है जीएसटी सिंप्लीफाइंग टैक्सेस एम्पावरिंग सिटीजंस। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इंडिया में जीएसटी को इंप्लीमेंट करने का आइडिया पहली बार केलकर टास्क फोर्स ऑन इनडायरेक्ट टैक्सेस जो कि 2003 में फॉर्म हुई थी, इस टास्क फोर्स में डिस्कस किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जून 2025 हु वाज ऑनर्ड विद द टाइटल धर्म चक्रवर्ती बाय द जैन कम्युनिटी ड्यूरिंग द सेंटिनरी सेलिब्रेशंस ऑफ आचार्य विद्यानंद जी महाराज? जून 2025 में आचार्य विद्यानंद जी महाराज की शताब्दी समारोह के दौरान जैन समुदाय द्वारा धर्म चक्रवर्ती का सम्मान किसे दिया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी। जैन कम्युनिटी ने नरेंद्र मोदी को धर्म चक्रवर्ती का टाइटल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु चेयर्ड 21st स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग ऑफ प्रोजेक्ट एलिफेंट हेल्ड एट इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट अकेडमी देहरादून? देहरादून में इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट अकेडमी में आयोजित प्रोजेक्ट एलिफेंट की 21st स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग की अध्यक्षता किसने की? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, भूपेंद्र यादव। प्रोजेक्ट एलिफेंट की 21st स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट अकेडमी देहरादून में हुई थी। इस कमेटी को यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने लीड किया है। इस कमेटी का मेजर पर्पस ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करना है, जिसमें जगह जगह एलिफेंट्स और लोकल कम्युनिटीज में जो टेंशन होते हैं उनके सॉल्यूशन निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट ग्रीन डेटा सेंटर्स फाउंडेशन स्टोन लेड बाय उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ? भारत के पहले ग्रीन डेटा सेंटर की आधारशिला यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस स्थान पर रखी है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, गाजियाबाद। ये ग्रीन डेटा सेंटर एक इको फ्रेंडली फैसिलिटी है जिसमें स्मार्ट कूलिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सोलर एनर्जी और एफिशिएंट डिजाइन से कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस किया जाएगा ताकि सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जा सके। बात करें उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री टॉप टू द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 एज द मोस्ट पीसफुल नेशन व्हाइल इंडिया इंप्रूव्ड इट्स रैंक टू 115th? ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में सबसे शांतिपूर्ण देश कौन रहा जबकि भारत अपनी रैंक 115 पर पहुंचा है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, आइसलैंड। ग्लोबल पीस इंडेक्स इस रिपोर्ट को ऑस्ट्रेलिया बेस्ड इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस रिलीज करता है। इस बार इस रिपोर्ट का 19th एडिशन रिलीज किया गया है जिसमें आइसलैंड ने टॉप किया है और इंडिया की रैंक 115th है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू यूएनआईजीएमई रिपोर्ट यानी यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मोर्टेलिटी एस्टिमेशन, व्हाट वाज द परसेंटेज ड्रॉप इन जीरो डोज चिल्ड्रन इन इंडिया फ्रॉम 2023 टू 2024? यूएनआईजीएमई रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2023 से 2024 तक बिना कोई टीका लगे यानी जीरो डोज बच्चों का प्रतिशत कितना घटा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, फ्रॉम 0.11% टू 0.06%। यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मोर्टेलिटी एस्टिमेशन इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में ऐसे चिल्ड्रन जिनका वैक्सीनेशन नहीं होता है उसका परसेंटेज डिक्रीज हुआ है 0.11% से 0.06% पे ये रिड्यूस हुआ है। यानी इंडिया में हर बच्चे को वैक्सीनेशन उनके चाइल्डहुड में ही लग जाती है और ऐसे चिल्ड्रन जिनको वैक्सीनेशन नहीं लगती है उसका परसेंटेज रिड्यूस हुआ है और ये 0.06% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज 22nd डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हेल्ड? शंघाई सहयोग संगठन की 22वीं रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, किंगडाओ। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग किंगडाओ चाइना में हुई है। इस मीटिंग की थीम रखी गई है अपहोल्डिंग द शंघाई स्पिरिट, एससीओ ऑन द मूव।
इस मीटिंग में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की 10 मेंबर कंट्रीज के डिफेंस मिनिस्टर्स ने पार्टिसिपेट किया है। बात करें शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। इसके सेक्रेटरी जनरल नूरलान यरमेकाबेव हैं। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इस ऑर्गेनाइजेशन की 10 मेंबर कंट्रीज हैं: बेलारूस, चाइना, इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कन्फर्ड गैलेंट्री एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस अवार्ड्स एट नवल इन्वेस्टिच्योर सेरेमनी 2025 हेल्ड एट न्यूली कंस्ट्रक्टेड नौसेना भवन इन न्यू दिल्ली। नई निर्मित नौसेना भवन नई दिल्ली में आयोजित नवल इन्वेस्टिच्योर समारोह 2025 में वीरता और विशिष्ट सेवा पुरस्कार किसने प्रदान किए हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एडमिरल दिनेश त्रिपाठी। न्यू दिल्ली के नौसेना भवन में पहली बार नेवी की इन्वेस्टिचर सेरेमनी हुई है, जहां नेवी चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने गैलेंट्री और डिस्टिंग्विश्ड सर्विस अवार्ड्स प्रेजेंट किए हैं। ये सब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दिए जाते हैं। टोटल 51 नवल पर्सनल को ये सम्मान दिया गया है। बात करें आर्मी चीफ की, जनरल उपेंद्र द्विवेदी आर्मी चीफ हैं। एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह हैं। नेवी चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर इनॉग्रेटेड हेजिंग डेस्क टू हेल्प फार्मर्स अवॉइड लॉसेस? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसानों को नुकसान से बचाने के लिए हेजिंग डेस्क का उद्घाटन किया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हेजिंग डेस्क ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है ताकि फार्मर्स को लॉस से बचाया जा सके। बात करें महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डेट इज यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म ऑब्जर्व्ड एनुअली? संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस हर साल की इस तारीख को मनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 30 जून। हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म 30 जून को मनाया जाता है। इस बार की थीम है अचीविंग जेंडर इक्वालिटी एक्शन बाय एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड एलर्जी वीक ऑब्जर्व्ड एनुअली? विश्व एलर्जी सप्ताह प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 29 जून से 5 जुलाई तक वर्ल्ड एलर्जी वीक ऑब्जर्व किया गया है और इस बार की थीम है एनाफिलैक्सिस अ प्रिवेंटेबल थ्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ब्रिटिश फॉर्मूला 1 ड्राइवर वॉन 2025 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स मार्किंग हिज थर्ड विक्ट्री ऑफ द सीजन एंड 7th इन हिज करियर? कौन से ब्रिटिश फॉर्मूला 1 ड्राइवर ने 2025 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है, जो इस सीजन में उनकी तीसरी जीत और करियर की 7वीं थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लैंडो नॉरिस। लैंडो नॉरिस ने 2025 की ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स जीती है। ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स ये एक मोटर कार रेसिंग इवेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री लॉन्च द क्लाइमेट चेंज मॉनिटरिंग सैटेलाइट गोसैट GW इन 2025 अबाउट द H2A रॉकेट? 2025 में किस देश ने गोसैट GW नामक जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह को H2A रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जापान। जापान ने गोसैट GW, जो एक क्लाइमेट चेंज मॉनिटरिंग सैटेलाइट है, इसे लॉन्च किया है। बात करें जापान की कैपिटल टोक्यो है। जापान के प्राइम मिनिस्टर शिगेनु इशिबा और जापान की करेंसी जापानीज येन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द यंगेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू क्लाइम माउंट एल्ब्रस, द हाईएस्ट पीक इन यूरोप लोकेटेड इन रशिया? यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस जो रूस में स्थित है, उस पर चढ़ने वाला दुनिया का सबसे कम उम्र का व्यक्ति कौन बना है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, तेगबीर सिंह। तेगबीर सिंह माउंट एल्ब्रस पे चढ़ने वाले सबसे यंगेस्ट पर्सन बने हैं। माउंट एल्ब्रस ये यूरोप की हाईएस्ट पीक है, जो कि रशिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच 2 मिनिस्ट्रीज साइंड MOU टू अपग्रेड माय भारत प्लेटफॉर्म टू माय भारत 2.0? माय भारत प्लेटफॉर्म को माय भारत 2.0 में अपग्रेड करने के लिए किन 2 मंत्रालयों ने MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक MOU साइन किया है। इस MOU के अकॉर्डिंग माय भारत प्लेटफॉर्म को अपग्रेड किया जाएगा और इसका अपग्रेडेड वर्जन माय भारत 2.0 है। माय भारत यानी मेरा युवा भारत, ये एक नेशनल यूथ डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है जो 2023 में लॉन्च किया गया था। इसका मेन पर्पस है इंडिया के यूथ को एम्पावर करना। ये प्लेटफॉर्म यूथ्स को गवर्नमेंट स्कीम्स, NGOs और प्राइवेट इनिशिएटिव से डायरेक्टली कनेक्ट करता है, जिससे वो नेशन बिल्डिंग एक्टिविटीज में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। माय भारत 2.0 ये एक अपग्रेडेड वर्जन है जो कि AI बेस्ड करियर गाइडेंस टूल्स, व्हाट्सएप इंटीग्रेशन और कई सारे नए फीचर्स के साथ इंट्रोड्यूस किया जाएगा। बात करें मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की, मनसुख मांडविया मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स हैं। माय भारत प्लेटफॉर्म ये प्लेटफॉर्म डायरेक्टली स्पोर्ट्स से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स के अंडर ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री टॉप द ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 with 758 unicorns accounting for nearly 49.8% of world unicorns? ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में 758 यूनिकॉर्न्स के साथ किस देश ने पहला स्थान हासिल किया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में टॉप किया है। यूनिकॉर्न यानी एक प्राइवेट स्टार्टअप कंपनी जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा है और वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, उन्हें यूनिकॉर्न्स कहा जाता है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में अमेरिका ने टॉप किया है, चाइना की रैंक 2nd है और इस इंडेक्स में इंडिया की रैंक 3rd है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री बिकेम फर्स्ट इन अमेजन रीजन टू बी सर्टिफाइड मलेरिया फ्री बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? कौन सा देश अमेजन क्षेत्र का पहला देश बना है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सूरीनाम। सूरीनाम अमेजन फ्री रीजन में ऐसी पहली कंट्री बनी है जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया है। अमेजन रीजन यानी ऐसे रीजन जो अमेजन रिवर के आसपास सराउंडेड है। ये रिवर मेजरली साउथ अमेरिका में है। अमेजन रीजन में 9 कंट्रीज आती है। ये 9 कंट्रीज है ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुला, इक्वेडर, बोलिविया, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना, जो कि एक फ्रांस की टेरिटरी है।
इस अमेजन रीजन को लंग्स ऑफ प्लैनेट भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ अप्रोक्सीमेटली पूरे वर्ल्ड की 20% ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। अमेजन रिवर वर्ल्ड की सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है। बात करें सुरीनाम की, सुरीनाम के प्रेसिडेंट चान संतोखी, सुरीनाम की कैपिटल पैरामारिबो और सुरीनाम की करेंसी सुरीनाम डॉलर है। बात करें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडेनॉम घेब्रेयेसस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है और ये 1948 में स्टैब्लिश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिनटेक कंपनी लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट यूपीआई पावर्ड क्रेडिट कार्ड एंड ओपन्ड द कंट्रीज फर्स्ट यूपीआई पावर्ड बैंक ब्रांच इन 2025? 2025 में किस फिनटेक कंपनी ने भारत का पहला यूपीआई क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है और देश की पहली यूपीआई संचालित बैंक शाखा खोली है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, स्लाइस। स्लाइस फिनटेक कंपनी है जिसने इंडिया का पहला यूपीआई पावर्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है और इसी के साथ यूपीआई पावर्ड बैंक ब्रांच भी ओपन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड राजभवन अन्नदान स्कीम? राजभवन अन्नदान स्कीम किस राज्य सरकार ने शुरू की है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, गोवा। गोवा ने राजभवन अन्नदान स्कीम स्टार्ट की है। इस स्कीम के अंडर गोवा के गवर्नर पीएस श्रीधरन पिल्लई को उनकी बुक्स से जो भी रॉयल्टी मिलती है उस अमाउंट को वो नोबल कॉज के लिए डोनेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ चिल्ड्रंस हेल्थ अवेयरनेस बुक स्वास्थ्य के प्रहारी रिलीज बाय उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जारी बच्चों के स्वास्थ्य जागरूकता पर आधारित पुस्तक स्वास्थ्य के प्रहारी के लेखक कौन है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ललित शौर्य। ललित शौर्य ने स्वास्थ्य के प्रहारी ये बुक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वन मेंस सिंगल्स टाइटल एट 2025 यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट अ बीडब्ल्यूएफ सुपर 300 इवेंट? 2025 यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आयुष शेट्टी। आयुष शेट्टी ने 2025 के यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का मेंस सिंगल टाइटल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन डेवलप कंट्रीज फर्स्ट इंडिजिनस फोटोनिक रडार विद अल्ट्रा हाई रिजोल्यूशन एंड स्टील डिटेक्शन कैपेबिलिटीज? आधुनिक रिजोल्यूशन और स्टील डिटेक्शन क्षमताओं से युक्त भारत का पहला स्वदेशी फोटोनिक रडार किस भारतीय संगठन द्वारा विकसित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, डीआरडीओ। डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ ने इंडिया का पहला फोटोनिक रडार डेवलप किया है। रडार यानी रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो रेडियो वेव्स भेजती है और किसी ऑब्जेक्ट जैसे एयरक्राफ्ट, मिसाइल या ड्रोन से टकराकर वापस आने वाले सिग्नल को रीड करके उसकी पोजीशन, स्पीड और डायरेक्शन डिटेक्ट करती है। अब तक जो ट्रेडिशनल रडार्स यूज हो रहे थे उनमें एक लिमिटेशन होती थी, स्टील एयरक्राफ्ट या बहुत छोटे ड्रोन्स को डिटेक्ट करना मुश्किल होता था। लेकिन फोटोनिक रडार जिसे डीआरडीओ ने रिसेंटली डेवलप किया है, ये एक नेक्स्ट जनरेशन रडार है जो लाइट बेस्ड टेक्नोलॉजी का यूज करता है। ये फोटोनिक रडार एनिमी ऑब्जेक्ट की क्लियर इमेज डिटेक्ट करता है। इसी के साथ ये स्टील एयरक्राफ्ट जो नॉर्मल रडार से छूट जाते थे उन्हें भी ये डिटेक्ट कर सकता है और ये रडार एक्यूरेट और फास्ट डेटा दे सकता है चाहे एनवायरमेंट कैसा भी हो। ये रडार इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग बनाएगा। बात करें डीआरडीओ की, डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके चेयरमैन समीर कामत हैं। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और डीआरडीओ 1958 में फॉर्म की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन जुलाई 2025? जुलाई 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, केशवन रामचंद्रन। केशवन रामचंद्रन आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं। बात करें आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगोनिया निशियोरम रिसेंटली इन न्यूज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? हाल ही में चर्चा में रही बेगोनिया निशियोरम किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अ न्यू स्पीशीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट डिस्कवर्ड इन अरुणाचल प्रदेश। बेगोनिया निशियोरम ये एक फ्लावरिंग प्लांट है जो कि अरुणाचल प्रदेश में रिसेंटली डिस्कवर किया गया है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की लार्जेस्ट कम्युनिटी निशी ट्राइब है, उनके नाम पे इस प्लांट का नाम निशियोरम रखा गया है। बात करें अरुणाचल प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कैवल्य पटनायक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट टू रेज अवेयरनेस अबाउट द डैमेज कॉज्ड बाय सिंगल यूज प्लास्टिक बैग्स? सिंगल यूज प्लास्टिक बैग से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इसका आंसर है 3 जुलाई। हर साल 3 जुलाई को इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे ऑब्जर्व किया जाता है ताकि सिंगल यूज प्लास्टिक बैग से होने वाले नुकसान के प्रति अवेयरनेस क्रिएट की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया टू इंटीग्रेट टीबी स्क्रीनिंग इनटू फैमिली अडॉप्शन प्रोग्राम? कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश परिवार गोद लेने के कार्यक्रम में टीबी जांच को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बना है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, पुडुचेरी। पुडुचेरी इंडिया की ऐसी यूनियन टेरिटरी बनी है जिसने टीबी स्क्रीनिंग यानी कि टीबी की जांच को फैमिली अडॉप्शन प्रोग्राम के साथ इंटीग्रेट किया है। फैमिली अडॉप्शन प्रोग्राम एक तरह का हेल्थ इनिशिएटिव है जिसमें हेल्थ वर्कर्स और डॉक्टर्स अलग अलग परिवारों को अडॉप्ट करते हैं ताकि उनकी रेगुलर हेल्थ मॉनिटरिंग की जा सके, जैसे न्यूट्रिशन, वैक्सीनेशन, रेगुलर चेकअप्स,
और अब इसी के साथ टीबी की जांच भी की जाएगी। मतलब जब वो हेल्थ केयर वर्कर्स, डॉक्टर्स अडॉप्ट की हुई फैमिलीज के घर जाएंगे तो टीबी की जांच भी अब की जाएगी। इसका फायदा ये है कि टीबी के अर्ली केसेस को जल्दी आइडेंटिफाई किया जा सकेगा और टाइमली उसका ट्रीटमेंट हो सकेगा, और ये सब टीबी को जड़ से खत्म करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन नेशनलिज्म? आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद के जनक किसे माना जाता है? इसका आंसर है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद को फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन नेशनलिज्म कहा जाता है। रिसेंटली स्वामी विवेकानंद की 4 जुलाई को पुण्यतिथि ऑब्जर्व की गई है, इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ओपनड इट्स फर्स्ट ओवरसीज ऑफिस इन विच सिटी टू स्ट्रेंथन इट्स ग्लोबल प्रेजेंस? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अपनी वैश्विक उपस्थिति को मजबूत करने के लिए अपना पहला विदेशी कार्यालय किस शहर में खोला है? इसका करेक्ट आंसर है दुबई। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपना पहला ओवरसीज ऑफिस दुबई में खोला है। बात करें स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, ये 1973 में फॉर्म की गई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके चेयरमैन अमरेंदु प्रकाश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट टू ऑफिशियली रिकॉग्नाइज द तालिबान गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान सिंस 2021? 2021 के बाद अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना है? इसका करेक्ट आंसर है रशिया। 2021 में अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को हटाकर तालिबान, जो कि एक मिलिटेंट ग्रुप है, उसने अफगानिस्तान में कंट्रोल कर लिया था और अभी तक वर्ल्ड की कोई भी कंट्री तालिबान को एज अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज नहीं करती है। रशिया पहली कंट्री बनी है जिसने तालिबान को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया है। बात करें अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल है और अफगानिस्तान की करेंसी अफगानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ सेबी इन 2025? 2025 में सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सुनील कदम। सुनील कदम सेबी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं। सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये 1988 में फॉर्म की गई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। सेबी के चेयरपर्सन तुहिन कांता पांडे हैं और सेबी के न्यूली अपॉइंटेड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुनील कदम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एयर ऑफिसर इन चार्ज एडमिनिस्ट्रेशन एट एयरफोर्स हेडक्वार्टर इन न्यू दिल्ली इन 2025? 2025 में एयरफोर्स मुख्यालय नई दिल्ली में प्रशासन के प्रभारी एयर ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एस शिव कुमार। एस शिव कुमार एयर ऑफिसर इन चार्ज एडमिनिस्ट्रेशन अपॉइंट हुए हैं। एयर ऑफिसर इन चार्ज एडमिनिस्ट्रेशन इंडियन एयरफोर्स में एक ऐसी पोस्ट होती है जो एयरफोर्स की एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटीज जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, वेलफेयर फैसिलिटीज, डिसिप्लिन, ये सारे मैटर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एयर ऑफिसर इन चार्ज एडमिनिस्ट्रेशन एस शिव कुमार अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली ओपन्ड 2 न्यू ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस सेंटर्स इन विच सिटीज? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में किन 2 शहरों में नए ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस सेंटर खोले हैं? इसका करेक्ट आंसर है कोलकाता एंड हैदराबाद। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस सेंटर्स कोलकाता और हैदराबाद में ओपन किए हैं। ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस सेंटर ये एक ऐसा सेंटर होता है जहां इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट फाइनेंस, ट्रेड क्रेडिट, फॉरेन करेंसी सर्विसेज। ये इनिशिएटिव इंटरनेशनल ट्रेड को बूस्ट करने के लिए लिया गया है। बात करें एसबीआई की, एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये 1955 में स्टैब्लिश हुई थी। रिसेंटली एसबीआई अपनी 70th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है। एसबीआई को स्टैब्लिश हुए 70 साल हो चुके हैं और इसीलिए एसबीआई ने एक इनिशिएटिव भी लिया है कि 2027 तक ये 4 मिलियन हाउसेज में रूफटॉप सोलर सिस्टम्स लगवाएगा। बात करें एसबीआई के हेडक्वार्टर की, एसबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके चेयरमैन श्रीनिवासुलु शेट्टी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया प्लान्स टू बिल्ड 3 न्यू स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स एट विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस टू एनहांस एनर्जी सिक्योरिटी? भारत ने ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने के लिए निम्न में से किन स्थानों पर 3 नए रणनीतिक तेल भंडार बनाने की योजना बनाई है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, चांदीखोले, बीकानेर और राजकोट। इंडिया अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए 3 नए स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स बनाएगा। चांदीखोले जो कि ओडिशा में सिचुएटेड है, बीकानेर ये राजस्थान में सिचुएटेड है और राजकोट ये गुजरात में सिचुएटेड है। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व ये एक ऐसा रिजर्व होता है जहां पे गवर्नमेंट क्रूड ऑयल स्टोर करती है ताकि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन जैसे वॉर, सप्लाई डिस्ट्रप्शन या फिर किसी भी इंटरनेशनल क्राइसिस में कंट्री के पास कम से कम इतना रिजर्व तो हो कि वो अपनी नीड्स पूरी कर सके। इसीलिए क्रूड ऑयल को स्टोर किया जाता है और ऐसे रिजर्व्स बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इनॉग्रेटेड द फर्स्ट एवर नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ अर्बन लोकल बॉडी चेयरपर्सन्स हेल्ड इन गुरुग्राम इन जुलाई 2025? जुलाई 2025 में गुरुग्राम में आयोजित पहली राष्ट्रीय शहरी स्थानीय निकाय अध्यक्षों के सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ओम बिरला। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ यूएलबी चेयरपर्सन्स ये इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी गुरुग्राम में हुई है। इसकी थीम है रोल ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज इन स्ट्रेंथनिंग कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी एंड नेशन बिल्डिंग। इस कॉन्फ्रेंस को ओम बिरला जो कि लोकसभा के स्पीकर हैं उन्होंने इनॉग्रेट किया है। यूएलबी यानी अर्बन लोकल बॉडीज जैसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल काउंसिल्स और टाउन पंचायत। ये लोकल बॉडीज सिटीज और टाउन्स के लोकल गवर्नेंस और डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। यूएलबी कॉन्फ्रेंस यानी इन्हीं लोकल बॉडीज के चेयरपर्सन्स की कॉन्फ्रेंस गुरुग्राम हरियाणा में हुई है। ये कॉन्फ्रेंस लोकल बॉडीज के डेवलपमेंट के लिए ऑर्गेनाइज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड इन 2025 वेयर द क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव वाज अनाउंस्ड? 2025 में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है जिसमें क्रिटिकल मिनरल इनिशिएटिव की घोषणा की गई है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, वॉशिंगटन डीसी। क्वाड कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है। ये मीटिंग अमेरिका की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी में हुई है। इस मीटिंग में क्वाड कंट्रीज ने एक न्यू इनिशिएटिव लिया है जिसका नाम है क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव। ये रेयर अर्थ मेटल्स होते हैं जो कि काफी सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज में काम आते हैं। ये क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ मेटल्स सिर्फ कुछ ही कंट्रीज के पास है। इसमें चाइना की मोनोपोली है, तो इसीलिए क्वाड कंट्रीज ने ये डिसाइड किया है कि इन मिनरल्स की सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई और सिक्योर करेंगे। बात करें क्वाड कंट्रीज की, क्वाड ये ऑर्गेनाइजेशन 2007 में फर्स्ट टाइम एस्टैब्लिश हुआ था और 2017 में से रीस्टैब्लिश किया गया
इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन पर्पस इंडो पैसिफिक रीजन की सिक्योरिटी है। इसमें मेजरली 4 कंट्रीज आती है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।